नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी को स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए हम लोग आज समझ लेते हैं SMD रेजिस्टेंस को लेकर के कुछ बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ कमेंट ऐसा आया हुआ था कि SMD रजिस्टर के बारे में जानकारी दीजिए थोड़ा। तो हमने प्रॉमिस किया था कि इस पर हम वीडियो बना देंगे एक, और अगले वीडियो में ये हम देंगे। ऐसे करके हमने कमेंट पे कुछ जवाब दिया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। और मैं इस पे बात करूं तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी जो डीप वाला रेजिस्टेंस है उसी के माध्यम से इसको भी हम गिन सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बाकी दिक्कत ये हो जाती है, किसी किसी रेजिस्टेंस में वो लोग कोड लिख करके देते हैं, तो उससे उसका वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही कोड की कुछ जानकारी आप लोगों को बता दूंगा। तो उससे क्या है, उस मार्का से हम समझ सकते हैं कि कितने ओम्स का है, कितने किलो ओम का है, कितने मेगा ओम का है। हम उसमें एक फंडा केवल बताएंगे, तो उस पर जो भी कुछ लिखा रहेगा उससे आप लोग सारा वैल्यू उसका बड़े आसानी से समझ सकते हैं। बाकी रजिस्टर पर तो उसका नंबर जो लिखा रहता है उसी से हम समझ सकते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है। उस पर ऑलरेडी उस रजिस्टर पर छपा रहता है, उसके ऊपर नंबर। उससे हम समझ सकते हैं कि ये कितने किलो ओम का है। उसका भी फंडा मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और उसमें होता क्या है, कोई कोई रेजिस्टेंस जल जाता है, उसका नंबर हट जाता है, तो वो पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ जजमेंट, आपका एक्सपीरियंस वहाँ काम करता है कि कितना वोल्ट आ रहा है तो कितना वोल्ट इधर निकलना चाहिए, कौन सा पार्ट यहाँ लगाया गया है, उस ट्रांजिस्टर है या IC है, जो भी है उसको कितना वोल्टेज चाहिए, वो जो सेट में लगा रहता है। तो उस अनुभव के हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके थोड़ा आगे पीछे वैल्यू जब हम लगाते हैं तो हमको जजमेंट मिल जाता है कि ये नहीं तो ये यहाँ काम परफेक्ट करेगा। तो उस स्तर से उसको लगा करके हम चालू कर ले जाते हैं। बाकी रह गया रेजिस्टेंस की जानकारी की इसमें बात, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है जो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। बाकी जो रेजिस्टेंस हमने पिछले बहुत पीछे वीडियो में बता चुका हूं, उसमें सारा कलर कोड वगैरह बता दिया हूं। तो उसी कलर कोड के आधार पर इसको भी हम गिनती मारेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाता है। और इसमें क्या होता है, एक कोड जो रजिस्टर बनाती है कंपनी, वो एक कोड बनाकर रखी है। वो कोड का हमने इस पर चार्ट पर लगाया हूं। जैसे इसका कोड बोला जाए 01, तो वो 100 ओम का रजिस्टर हो जाता है। अब हमको रजिस्टर मंगाना है कहीं से, तो केवल कोड उसका बोलेंगे 01, तो वो 100 ओम का रजिस्टर आपके पास भेज देगा। ये तो एक कोड है, जो ये कोड इस चार्ट पर लिखा हुआ है, 1 से लेकर के और 96 तक ये कोड है मंगाने के लिए। जैसे 02 लिखा है तो 102 यहाँ हो गया, 03 लिखा है तो 105 हो गया। अब जैसे ये 100 ओम हो गया और 102 ओम हो गया, 105 ओम हो गया, 107 ओम हो गया, 110 ओम हो गया, 113, 115, इस तरह करके यहाँ देखा जाए तो 976 तक यहाँ एक कोड लिखा हुआ है, जो इस चार्ट के माध्यम से आप लोग भी देख सकते हैं। यदि रजिस्टर हमको कहीं से मंगाना है, पैकेज ऑर्डर देना है, तो कोड बोल करके आप मंगा सकते हैं। ये तो कोड की बात हो गई। दूसरा, इसकी पहचान की बात मैं बता दूं, तो जैसे मान लीजिए कि आपका SMD रजिस्टर यहाँ इस तरह का बना हुआ है, इसी टाइप का रहता है। अब इसके ऊपर क्या है, नंबर लिखा रहता है। जैसे समझिए 103 लिखा हुआ है, तो ये हम क्या समझेंगे,
10 के आगे 3 जीरो लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 के होगा। इसमें 1000 से हम यदि भाग दे देते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, तो बचा कितना, तो ये 10 के का रेजिस्टेंस बन गया। इस तरह ये रेजिस्टेंस का फंडा तो हमने आप सभी को पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग पूछते हैं तो उस पर भी मेरे को विचार करना पड़ता है और बताना पड़ता है। और ESMD का फुल फॉर्म आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, फिर से बोल देता हूं। सरफेस माउंट डिवाइस होता है SMD का फुल फॉर्म। और समझिए यही रजिस्टर के ऊपर, ये रजिस्टर ऐसा बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा हो 2R2, तो इसको हम क्या समझेंगे, 2.2 ओम का ये रजिस्टर है। इसी रजिस्टर के ऊपर यदि लिखा हुआ है 472, तो हम क्या समझेंगे, 4 के 7 है। अब इसका गणित तो हम बताए हैं, क्योंकि यहाँ 4 7 और 2 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे तो 4 7 और इसके आगे 2 है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर इसमें 1000 से जब हम भाग देंगे तो 4.7 आएगा। तो यानी 4 के 7। अब हम क्या किए, यहाँ किलो का सूत्र लगाए, इसलिए ये 4 के 7 हो गया। इसी तरह किसी रेजिस्टेंस पर आप समझिए लिखा हुआ है R22, तो इसको हम क्या समझेंगे, R की जगह पर पॉइंट लगा देंगे, ये 0.22 ओम हो जाएगा। इस प्रकार के जितने रेजिस्टेंस रहते हैं SMD में, उसके ऊपर उसका वैल्यू लिखा रहता है, उससे हम इसका वैल्यू बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। दूसरा फंसने अटकने वाली बात वहां आती है जहां उस पर कोड लिखा रहता है, तो हम पकड़ नहीं पाते हैं कि ये क्या वैल्यू का है। और ज्यादातर SMD रेजिस्टेंस पर इसी तरह नंबर ही लिख करके आता है, जो हमारे सेट में देखते हैं तो दिखता है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं लिखा रहेगा रेजिस्टर के ऊपर 333 ऐसा लिखा रहेगा, इसको क्या समझेंगे, 33 के हो जाएगा। कहीं लिखा रहेगा 221 लिखा रहेगा, तो क्या समझेंगे, एक है लास्ट में तो 1 जीरो, तो यहाँ 220 ओम का हो जाएगा, ये 33 के का हो गया। इस तरह का उस पर सारा वैल्यू लिखा रहता है। कहीं 222 लिखा है तो हो जाएगा 2 के 2 हो जाता है। इस तरह उस रजिस्टर पर उसका वैल्यू लिख करके आता है। अब उसमें क्या होता है, कहीं कहीं कोड जहां लिखा रहता है उसका मार्का जो रहता है उस भाषा में यदि लिख देते हैं तो वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो भी कुछ टफ नहीं है, उसका भी हम मार्का वाला भाषा भी बता देता हूं, जो लिख के आते हैं तो उससे भी आप बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ शुरू में ही, तो अभी इतना कोई वो नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे दूं ताकि यहाँ से आप लोगों का भी और रीजन क्लियर होता जाए और समझने के लिए आसान हो जाए, क्योंकि नए लोग भी मेरे साथ में जुड़ते हैं तो उनको ये सब बातें नहीं मालूम रहती है। तो मैं नए लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा शुरुआती वीडियो है, जैसे बेसिक नॉलेज 1 से लेकर के कुछ 19 नंबर तक डाला हूं, उसमें एक एक नंबर से देखना चालू करें ताकि ये सारा फंडा समझ में आते रहे। और जब पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो अभी मैं आगे जो बताने वाला हूं तो ये बात बड़ी आसानी से आप सभी की समझ में आएगा। आप पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे तो अभी मैं जो पहले बता दिया हूं वो दोबारा तो बता नहीं रहा हूं, लेकिन जो लोग वो पीछे के वीडियो देख लिए हैं तो उनको आज की बात समझने में बहुत मजा आएगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि सीखना, पढ़ना, समझना हमेशा लगा रहेगा। एक बार बुक आप लोग बनाइए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पन्ना पलटी मारते रहिए, कभी शुरुआत से भी पढ़ना चालू कीजिए, खाली समय है, ताकि ये सब भूले नहीं। इसलिए शुरू से देखना है नए लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को इसका कोड के बारे में थोड़ा जानकारी दूं, बताऊं। तो देखिए लिखा रहेगा 01F। यदि किसी रेजिस्टेंस के ऊपर इस भाषा में लिखा है
01F दिमाग में रखिए, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा 10 मेगा ओम का, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये फंडा आप लोग लिख के रख सकते हैं। अब यही जो 01F है, अब यहाँ 02F हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 20 मेगा बन जाएगा। अब यही लिखा रहेगा 47F, तो क्या बन जाएगा? 47 मेगा बन जाएगा, क्योंकि गणित वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा, क्या लिखा हुआ है इससे आप सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपके पास गणित है तो। और किसी रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा रहेगा 01E, इस प्रकार लिखा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 मेगा ओम हो जाएगा। यानी 01F लिखा है तो 10 मेगा होगा, 01E लिखा है तो 1 मेगा ओम हो गया। अब यहाँ 2 लिखा है तो 2 मेगा समझ सकते हैं। इस तरह का ये फंडा हमको मालूम रहे तो इसमें आने वाला जितना भी रेजिस्टेंस रहेंगे सारा वैल्यू निकल जाएगा। अब किसी रेजिस्टेंस पर 01C लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? ये हो जाएगा 10K का। अब इस कोट भाषा में लिखा है, जो रेजिस्टेंस के ऊपर नंबर नहीं लिखा है, यदि ऐसा कोड लिख करके उन्होंने दे दिया है तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि 01C लिखा है तो 10K का है। तो इस तरह बाकी रेजिस्टेंस पर लिख करके अभी आ रहे हैं, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि इस प्रकार का कुछ भी लिखा रहे तो आप लोगों के लिए समझने में दिक्कत नहीं आएगा। अब यही 01 यदि B लिखा है तो उसको क्या समझते हैं? 1K का ये बन जाता है। 01A लिखा है तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। 01X लिखा है 10 ओम हो जाएगा। 01Y लिखा है तो 1 ओम हो जाएगा। इस तरह का ये जो फंडा लिख करके अभी रेजिस्टेंस पर आ रहे हैं, ज्यादातर इस तरह नहीं लिख के आते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर उसका नंबर रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये अलग अलग जो रेजिस्टेंस बनाने वाले हैं, कहीं चाइना में बनता है तो कहीं जापान में बनता है तो कहीं कहीं बनता है, वो लोग ऐसे लिख देते हैं। तो क्या ये इतना फंडा हमारे समझ में यदि आ रहा है ये चीज, तो हम सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यही FECBAXY लिखा रहेगा, उसके आगे क्या नंबर लिखा है तो उस नंबर के हिसाब से हम उसको जजमेंट लगा करके समझ सकते हैं कि ये कितने मेगा ओम में है, कितने किलो ओम में है, कितने ओम में है, इसकी हम जानकारी निकाल सकते हैं और हमको रिपेयर करने के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम रिपेयर करने बैठ जाते हैं तो अभी सारा सेट SMD आ रहे हैं, कुछ ऐसा लिखा रहता है, उसमें खोजना, दिमाग लगाना बहुत, एक तो दिमाग अटका रहता है रिपेयरिंग में, दूसरा पार्ट के लेकर के ऐसा झंझट मारी कुछ आ जाता है, कुछ परेशानियां बढ़ जाती है तो और प्रेशराइज हम लोग हो जाते हैं, जो सेट बनने वाला रहता है वो भी और डैमेज होना चालू हो जाता है। इसलिए ये सब फंडा अपने दिमाग में रख लेना है, क्योंकि 2, 4, 6, 7 तो है, इसको हम रट्टा मार करके अपने दिमाग में कायदे से हम बैठा लेंगे तो ऐसा लिख करके यदि आ रहा है तो वहाँ समझना, जजमेंट लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि बात समझ में आ जाती है, ये सब थोड़ा बहुत जानकारी रहती है। तो बाकी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, बहुत पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। और इसका मेन फंडा कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, वही 10 लाख से भाग देना रहता है, 1000 से भाग देना रहता है, इसी पर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे हाथ में निकल करके आ जाते हैं।
और बहुत बड़ा टफ नहीं है। अब वो चीज़ मैं फिर से दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत पहले बता चुका हूँ। वहाँ से आप लोग एक बार देख करके उसको याद कर लीजिएगा। डीप वाले रजिस्टर में जो नियम लगता है वही नियम कानून हर जगह चलता है, उसी फंडा से निकालते हैं। बशर्ते अभी दिक्कत क्या आने लगी है, पहले 3 कलर कोड के रेजिस्टेंस आते थे, उसी पर हम लोग पढ़े, वही सब जानकारी रखे। लेकिन अभी 4 कलर का रंग का आ गया है रेजिस्टेंस, तो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सब चाहें तो उसको भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। उसमें भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहता है। जैसे समझिए, हमने लिख दिया यहाँ ब्राउन, ब्लैक, रेड, हमने 3 अंक दिया यहाँ। तो ब्राउन का नंबर क्या होता है 1, ब्लैक का 0 और रेड का नंबर कितना होता है 2। तो जो लास्ट में रंग रहता है उसका उतना ही 0 लगाते हैं। यही हम लोग आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 0 हम लगा देंगे। रेजिस्टेंस कितने का बन गया 1K का। अब यही देखिए 4 अंक में यदि आ जाए तो क्या करेंगे। दूसरा नंबर बात, रेजिस्टेंस की वैल्यू में एक और हम लोग पढ़े हैं और बताएं कि ये ब्लैक वाला यदि लास्ट में है तो उसका कोई मान नहीं गिनते हैं। जैसे समझिए यही ब्राउन हो गया और ये रेड की जगह पर हमने यहाँ ब्लैक लिख दिया समझने के लिए। तो ब्राउन का फिर 1, ब्लैक का 0 और ब्लैक का 0 होगा तो लास्ट में जो रंग है उसको कुछ हम मानेंगे नहीं। तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये कट हो जाएगा तो 10 ओम का बन गया। यही फंडा हर जगह रेजिस्टेंस में चलते आ रहा है और इसी से हम लोग निकालते हैं, इसी पर सारा गणित चलता है। अब बात यहाँ ये आ गई कि 4 अंक का रेजिस्टेंस है तो उसको हम कैसे गिनती मारेंगे, उसका भी फंडा मैं शायद बताया हूं। अब 4 अंक के मैं फिर लिखने जा रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया ब्राउन, अब मैं लिखूं यहां ब्लैक, फिर लिखूं मैं ब्राउन, फिर लिख दूं मैं ब्लैक। अब ये 4 रंग का हो गया। तो ब्राउन का 1 नंबर हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 1 नंबर हो गया, इसका 0 हो गया। तब इसको हम कैसे समझेंगे, अभी इसको 1 फिर 0 फिर 1 और लास्ट वाला जब 0 है तो इसको हम कट मारेंगे तो ये कितना हो जाएगा 101 ओम हो गया। इस प्रकार चौथे रंग का हमने गिनती मार लेते हैं। अब इसी प्रकार एक मैं दूसरा उदाहरण आप सभी को बताऊं। अब देखिए, जैसे हमने लिख दिया यहां पहला रंग ब्राउन, दूसरा रंग लिख दिया ब्लैक, तीसरा रंग भी मैं ब्लैक लिख दे रहा हूं, चौथा रंग फिर मैं ब्राउन लिख दिया। अब इसमें समझिएगा, जब हम लोग 3 रंग के रेजिस्टेंस लेकर के गिनते हैं तो लास्ट में ब्लैक हुआ उसका मान नहीं गिन पाते हैं। लेकिन 4 रंग अभी जो लग के आ रहे हैं तो उसमें कैसे गिनेंगे, ब्राउन का नंबर 1 हो गया, ब्लैक का 0 हो गया, ब्लैक का 0 हो गया, ब्राउन का 1 नंबर हुआ तो लास्ट में है तो इसको भी 0 मानेंगे, 0 हो गया। तब हम यहाँ लिख रहे हैं तो 1 0 2 0 3 0 और यही 3 अंक में
तीन रंग में हमारा 1K का रेजिस्टेंस रहता है, तो क्या लिखते हैं? ब्राउन, ब्लैक, रेड। ब्राउन का 1 नंबर, ब्लैक का 0, रेड का 2 नंबर, तो हाँ जो 2 0 लगाएंगे तो वो क्या बन जाता है? 1K बन जाता है 3 डिजिट में। 4 में है तो ऐसा बन गया। अब दूसरा एक उदाहरण मैं बताऊं, जैसे हमने लिख दूं, येलो हमने लिख दिया, पहला रंग यानी समझिए पीला लिख दिया, रेड, ब्लैक, ब्राउन मैं लिख दूं। अब इसको क्या हो गया? ये 4 हो गया, येलो का, रेड का 2, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1 नंबर हो गया। तो इसको हम क्या अब करेंगे? 4 2 0, ब्राउन का 1 है तो 0। अब ये रेजिस्टेंस कितने का बन जाएगा हमारा? इसमें हम क्या करेंगे? वही सूत्र 1000 से जब हम भाग देंगे तो हमारा 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितना हो गया? 4K 2 रेजिस्टेंस बन गया। तो 4 डिजिट का ऐसा हम निकाल सकते हैं। अभी मैं एक उदाहरण और दे दूं, आप सभी को कंसेप्ट क्लियर होता जाए, क्योंकि ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं दोबारा बता रहा हूं। अब ये 4K 2 जो हमने 4 रंग में निकाल के दिखाया, अब यही 3 रंग में रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? फिर जैसे हमने लिख दिया येलो, रेड और रेड, तो इसका 4 नंबर हो गया, इसका 2 नंबर हो गया, इसका 2 हुआ, तो हमारा कितना हो जाएगा? इधर लास्ट में 2 0 लगेगा तो 4200 हो जाएगा। फिर इसमें हम 1000 का यदि भाग दे दें तो कितना हो गया? 4K 2 हो गया। तो इस तरह 3 डिजिट वाला है तो 4 डिजिट वाला इसी तरह हम निकाल सकते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस हो, चौथा नंबर लगा है तो इसी प्रकार गिन करके उसको हम निकाल सकते हैं। बल्कि ये सब सारा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और ये फंडा हमारा एसएमडे में भी लागू होता है, डीप में भी लागू होता है, हर जगह यही नियम चलता है। नियम कहीं बार बार चेंज नहीं होता है। केवल अभी की रेजिस्टेंस पर जो हमने ये फंडा जो बताया, ये सब लिख कर आता है तो हमारा परेशानी बढ़ जाता है। ये जब लिख के आता है तो इसको जब हम नॉलेज में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो ये भी हम बड़े आसानी से लिख देंगे, क्योंकि FECBEXY ही लिखा है। इधर जो भी अंक बदलेगा उसके हिसाब से इधर का ये फंडा बदलता जाएगा। तो जो इधर लिखा रहेगा उसके अनुसार इसको भी हमारे समझ में बात आ जाती है। तो ये इस जमाने के लिए ये याद करके रखना है। बाकी सब वही फंडा है, उसी पर सारा रेजिस्टेंस, सारा रजिस्टर का हम वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं है। इससे हमको लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।